मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलो बिना वक्त जाए कि हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, का पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। इन हिंदी जैसे साधारणतया हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो अथवा या है, ई है, ए है आदि आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। मान लीजिएगा जैसे हमने कहा कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। हमारे पास ये सेंटेंस है। इसमें हमारे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? वाक्य के अंत में चुका हूं। इसका मतलब यदि इसी तरह से किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका हूं अगर दिया हुआ है, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। जिस तरह से जैसे मान लीजिएगा हमने कहा कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? चुका हूं, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है? या है। वास्तव में यदि किसी साधारणतः हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो अथवा या है, ए है, ई है आदि आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। आगे चलते हैं अपन डियर स्टूडेंट्स और बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब्स की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1, दूसरे नंबर पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब्स। है ना? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? देखिए पहली होती है हैज और दूसरी होती है हैव। अच्छा ध्यान रखोगे डियर, हैज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जबकि हैव का यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स अर्थात एक वचन कर्ताओं के लिए तो हमेशा किसका यूज करें? हैज का। जबकि बहुवचन कर्ताओं के लिए किसका यूज करेंगे? हम हैव का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट थिंग और मैं यहां बताऊंगा, याद रखेंगे कि कभी भी यदि हमें सेंटेंस में हैज हैव के बाद कोई नाउन दिया हुआ हो, यदि हैज और हैव के बाद अगर कोई नाउन दिया हुआ हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि हमें इस वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होकर के सिंपल प्रेजेंट होता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा किसको शो करता है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल प्रेजेंट को। ध्यान में रखोगे, सिंपल प्रेजेंट को, न कि प्रेजेंट परफेक्ट को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही हैज अ स्कूटर। ही हैज अ स्कूटर, ये सेंटेंस है। तो यहां हैज तो आया लेकिन इसके बाद में ये क्या है? नाउन। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का हुआ? सिंपल प्रेजेंट का, न कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट का हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
इसी तरह से अगर मैंने मान लीजिएगा सेंटेंस दिया कि आई हैव ए कार, ऐसी कंडीशन में यहां हैव आया, हैव के बाद में ये एक कार क्या है, नाउन। तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस भी कौन सा टेंस का हुआ, सिंपल प्रेजेंट का हुआ डियर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे। अब बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका जो इसके लिए जो, अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन के लिए कि किस तरह से हमें परफेक्ट होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे, यदि हैज हैव के बाद ये इसका मेन पॉइंट है डियर, ठीक है, मेन पॉइंट को ध्यान में रखोगे। यदि हैज हैव के बाद, हैज और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है हैज हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है डियर, ये जो स्थिति है ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो करती है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करती है, ठीक है डियर। तो ध्यान रखेंगे न कि हैज हैव के बाद, अगर हैज हैव के बाद में अगर कोई नाउन आया तो वो किसको शो करेगी, सिंपल प्रेजेंट को। हमेशा ध्यान रखनी है इस बात को। आगे चलते हैं अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस दिया कि मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, या इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, मैंने की अंग्रेजी, जैसे मैं खाना खा चुका हूं तो मैं की अंग्रेजी होगी वही मैंने की होगी, इसका मतलब मैंने की अंग्रेजी भी क्या होगी, आई। अब आई के लिए, आई चूंकि प्लूरल है इसलिए हैज हैव में से कौन सा होगा डियर, हैव, ठीक है। तो आई हैव, फिर हमें हमेशा ध्यान रखना है मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए इसमें, थर्ड फॉर्म। अच्छा देखो टेंस की पहचान तो या है आ गया, अब इसमें है खा लेना, है ना, खा लिया, खा लिया मतलब खा लेना इसकी मैन वर्ब हो गई। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो ऐसी कंडीशन में यहां ईट की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव ईटन, और खाना को अर्थात भोजन के लिए है, इसको हमने क्या कह दिया, फूड। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने। और सेंटेंस देता हूं मैं, एक अगला सेंटेंस लीजिएगा। मैंने कहा, सेंटेंस दिया कि उसने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं, ब्रश कर लिए हैं, ठीक है। उसने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं, या वह अपने दांत ब्रश कर चुका है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा तो इस तरह से भी कहेंगे कि वह अपने दांत ब्रश कर चुका है, कर चुका है। एक ही सेंटेंस, एक ही मानिएगा इनको। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है डियर, इसमें हमारे पास दो बातें हैं, चुका है और इसमें लिए हैं, है ना, ये आ गया लिए हैं, मतलब ए है आ रहा है, तो इसके साथ में करना मतलब क्या करना, ब्रश करना। इसमें भी क्या रहा है, ब्रश करना, ये मेन वर्ब है। सब्जेक्ट दोनों, इसमें है उसने, इसमें है वह, एक ही बात है, वह इसमें भी है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या रखना है, ही। अब देखिए इसके ही के बाद में अपन किस में चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर और बताना भूल गया हूं आपको, यहां पर मैं स्ट्रक्चर देता हूं। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे डियर, लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को एक बार लिख लीजिएगा ताकि और भी इजी हो जाए हमारा ट्रांसलेशन करना। इसमें हम सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में रखते हैं हैज अथवा हैव, ठीक है। उसके बाद में रखेंगे हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में रखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर प्लेस एंड देन आफ्टर टाइम एंड फुल स्टॉप। इस तरह से मतलब वो पहले जैसा ही स्ट्रक्चर। अब चूंकि हमने यहां सब्जेक्ट तो रख दिया है ही,
उसके बाद हैज अथवा हैव में से एक रखेंगे। तो ही के लिए सहायक क्रिया कौन सी होगी डियर? हैज। तो ही हैज। फिर अब चलते हैं मैन वर्ब पे। मैन वर्ब क्या है? इसमें ब्रश करना, तो हमने ऐसे कैसे रख देना है ब्रश, ठीक है। लेकिन यहां पर ब्रश की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो ब्रश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रश्ड। तो हमने लिखा ब्रश्ड, है ना। ही हैज ब्रश्ड। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या है? टीथ। लेकिन कौन से टीथ है? अपने दांत, ठीक है, अपने दांत। ये तो अपने दांत की अंग्रेजी हो जाएगी, ही के लिए अपने की अंग्रेजी हो जाएगी हीज, याद रखेंगे। और टीथ यहां पर हमने लिखना है टीथ, ऐसे। प्लेस वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो यहीं तक हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस को एक ही मानिए और इनकी दोनों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हैज ब्रश्ड हिज टीथ, इस तरह से हो जाएगा। अब चलते हैं अपन, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्यों के। हम आगे आपको लेके चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। बस इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना क्या है? सहायक क्रिया को हमें सब्जेक्ट से पहले रखना है। इसका मतलब इसी सहायक, देखिए किस तरह से हमने लिखना है यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। यहां पर सबसे पहले रखेंगे हम या तो हैज या हैव, और उसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, और फिर ऐसा। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये ऐसी स्थिति कौन से टेंस, कौन से सेंटेंस में होती है? याद रखोगे, इंटरोगेटिव में, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है डियर, ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। जैसे मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस कहा, एक सेंटेंस दिया कि क्या डॉक्टर मनीष रोगी का इलाज कर चुका है। ये सेंटेंस है, क्या डॉक्टर मनीष रोगी का इलाज कर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हैज अथवा हैव में से लेना है, एक सहायक क्रिया रखनी है। अच्छा डियर, यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर मनीष। डॉक्टर मनीष एक वचन है या बहुवचन है? याद रखें, बिल्कुल एक वचन है डियर, क्योंकि यहां पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है। एक वचन की सहायक क्रिया क्या है? हैज और हैव में से, क्योंकि हैज है तो हमने लिखना है हैज। फिर लिखेंगे डॉक्टर, है ना, हमने लिखा डॉक्टर मनीष, ठीक है, डॉक्टर मनीष, ऐसे। अब आगे चलते हैं, हैज डॉक्टर मनीष हमने रख दिया। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है? यहां पर देखो, मैन वर्ब है यहां पर करना, क्या करना? इलाज करना। इलाज करने को इंग्लिश में बोलते हैं क्योर करना। तो यहां पर हमने किया क्योर्ड। चूंकि ये मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी डियर? थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सदैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और कोई फॉर्म, दूसरी फॉर्म यूज नहीं करना चाहिए। क्योर्ड। फिर हमने उसके बाद में यहां पर हमने थर्ड फॉर्म रखी, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? रोगी। रोगी का मतलब रोगी का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इससे का, ये इसी में ऑब्जेक्ट का सिंबल है ये, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे किसका? हैज डॉक्टर मनीष क्योर्ड, और फिर द पेशेंट कर देंगे, द पेशेंट। ऐसी कंडीशन में हमने इसको पूरा कर लिया है। इस तरह से हमें सेंटेंस को पूरा करना है डियर। एक और सेंटेंस में यहां देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा क्या वे मंच पर भाषण दे चुके हैं? क्या वे मंच पर भाषण दे चुके हैं? मान लीजिए ये सेंटेंस है डियर, क्या वे मंच पर भाषण दे चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है डियर? अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इस चीज को भी हमें नोटिस करना है। अच्छा डियर, अब हमें क्या करना है?
क्या वे मंच पर भाषण दे चुके हैं, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो कैसे हम बनाएं? सबसे पहले हमें चलना है टेंस की पहचान पे, चुका है, चुके हैं आ गया। फिर चलते हैं अपन सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। अच्छा, दे एक वचन है या बहुवचन है डियर स्टूडेंट्स? हमेशा याद रखेंगे दे जो है वो बहुवचन होता है। तो बहुवचन की जो साइक्रिया है उसे हमें सबसे पहले रखना है। तो बहुवचन की साइक्रिया क्या है? हैज और हैव में से हैव, शाबाश। तो हमने यहां रखना है हैव। फिर दे हमने रखा दे, ठीक है, हैव दे। फिर आगे चलते हैं, हैव दे के बाद में मैं सब्जेक्ट तक रख दिया। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है यहां पर? भाषण दे, मतलब देना। क्या देना? देना मतलब भाषण देना। भाषण देने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिलीवर। तो यहां पर हमने लिखना है मैन वर्ब की कौन सी चाहिए? डिलीवर की थर्ड फॉर्म। तो डिलीवर की यहां पर थर्ड फॉर्म हमने देनी है, यहां डिलीवर्ड। अब क्या दे चुका है? स्पीच दे चुका है। देखो यहां पर किस पर? डिलीवर्ड, है ना, मंच पर, है ना। तो हैव दे डिलीवर्ड, हम ये भी कह सकते हैं भाषण, है ना, वे मंच पर भाषण दे चुके हैं, मतलब डिलीवर्ड स्पीच, डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। ठीक है, इस तरह से डियर स्टूडेंट हमें इसको पूरा करना है। हैव द डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं अपन, और फिर चलते हैं आगे की ओर बढ़ते रहेंगे हम इसी तरह से। अब हमने दिया है थर्ड पॉइंट पे नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनमें हमें ध्यान में है कि नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें अंग्रेजी में तो क्या जोड़ दिया जाता है उसमें? नॉट। और हिंदी में अगर बात करें तो क्या आता है? नहीं। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे तो बनने वाला जो चिन्ह होगा वाक्य के अंत का वो हमेशा साधारण जैसा होगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, क्योंकि या तो हैज होगा या हैव होगा। अच्छा, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो हमें क्या लगाना है? नॉट। हैज या हैव जो भी उचित हो वो रखें, लेकिन नोट सबके साथ रखें। उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म रखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर वही प्लेस एंड टाइम और फुल स्टॉप यहां पर हमको अप्लाई करना है डियर। दूसरा दूसरा चिन्ह हमें नहीं यूज करना है। इन चीजों को हमें बखूबी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपन इसके ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, जैसे डॉक्टर भौमराज अपने गांव नहीं गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस है, डॉक्टर भौमराज अपने गांव नहीं गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें टेंस की पहचान करनी है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां टेंस की पहचान क्या है? या है। ठीक है, इसको देख करके हमने कौन सा टेंस का आकलन करना है कि ये दिया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बहुत बार हमेशा ज्यादातर यहां दिया जाता है चुका है, चुकी है। हमने यहां पर लिया है गया है, हालांकि यहां पर जाने के लिए ही इशारा है। ठीक है, तो हम यहां चलते हैं डॉक्टर भौमराज, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो डॉक्टर भौमराज। अब आगे चलते हैं अपन, डॉक्टर भौमराज। अब डॉक्टर भौमराज एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। तो ऐसी कंडीशन में एक वचन के लिए हमने क्या रखना है? हैज। ठीक है डियर, फिर नोट, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है इसलिए हमने क्या लगाना है? नॉट। फिर अब अपन को क्या करना है? डॉक्टर भौमराज हैज नॉट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है? ग, है ना। ग का मतलब यहां गया है, मतलब जाना से है, नहीं जा चुका है। तो ऐसे कंडीशन में नहीं गया है तो गो इसकी मैन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। कहां नहीं गया है? अपने गांव।
अपने, चूंकि डॉक्टर भोमराज जो है ये पुल्लिंग है, इसलिए इसका भी जो पजेसिव होगा वो क्या होगा, हिज होगा। ठीक है, और अपने गांव, अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहां हिज लिखा और गांव की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विलेज। ठीक है, इस तरह से हमने इसे पूरा करना है। अब मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, जैसे रतन पौधों में पानी नहीं दे चुका है, नहीं दे चुका है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी को हमने अगर दूसरे तरीके से कहा तो कैसे कहेंगे, इसी को हमने इस तरह से भी कह सकते हैं कि रतन ने पौधों में पानी नहीं दिया है, नहीं दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। रतन पौधों में पानी नहीं दे चुका है, या हम इसी सेंटेंस को दूसरे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रतन ने पौधों में पानी नहीं दिया है। तो इस तरह से हमने इसकी अंग्रेजी एक ही बननी है। कैसे बनेगी इसकी अंग्रेजी, देखिए यहां पर सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, रतन, हमने लिखा रतन। अब इसमें रतन एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन, तो हैज और हैव में से एक वचन की कौन सी है, हैव, सॉरी हैज, तो हमने यहां रखा हैज। उसके बाद हम चलते हैं, हैज के बाद चूंकि वाक्य में नकारात्मकता है तो नॉट हम लगाएंगे, तो ये लीजिएगा हमने नॉट भी लगा दी। फिर हम चलते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैन वर्ब जो है वो क्या है, देना। क्या देना, पानी देना। ठीक है, पानी देना को अंग्रेजी में वाटर ही बोलते हैं, तो वाटर की कौन सी फॉर्म चाहिए यहां, थर्ड फॉर्म, अर्थात हम लिख देंगे वाटर्ड। रतन हैज नॉट वाटर्ड, अब किस में नहीं दिया है ना, प्लांट्स में, है? तो द प्लांट्स, इस तरह से डायरेक्ट हमने कर देना है। तो रतन हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। तो चलो अब चलते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स लीजिएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता क्या है, जिसमें दोनों चीजें हों। क्या क्या, एक तो हिंदी के हिसाब से जिसमें क्या हो, एक नंबर बात। दूसरी, नेगेटिव का मतलब नहीं हो और क्वेश्चन मार्क भी हो। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस सेंटेंस में क्या, नहीं अथवा क्वेश्चन मार्क तीनों की मौजूदगी हो, वह सेंटेंस सदैव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो दरअसल इसके स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है ये डियर स्टूडेंट, लोग देखिए, जैसे सबसे पहले हमने रखना है या तो हैज या हैव। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद चलते हैं अपन सब्जेक्ट पे, ये लीजिएगा हमने सब्जेक्ट यहां रखा है। उसके बाद चलते हैं अपन नॉट। उसके बाद चलते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हैज हैव के बाद सदैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लेस एंड टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ये चीज आप ना भूलें, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपन, जैसे मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस दिया, क्या तुलसी गीत नहीं गा चुकी है, नहीं गा चुकी है। क्या तुलसी गीत नहीं गा चुकी है, यह सेंटेंस है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टेंस की पहचान चुकी है। उसके बाद चलते हैं वाक्य के प्रकार पर। वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव किस्म का है,
इससे पता चल रहा है। चूंकि इसमें नहीं भी आ रहा है, इसका नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या और नहीं और मार्क ऑफ इंटरोगेटिव तीनों चीजें हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं, सब्जेक्ट है इसका तुलसी। तुलसी चूंकि एक वचन है इसलिए हमें हैज और हैव में से इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होगी, हैज, उसे हमें सबसे पहले रखना है हैज। फिर अच्छा, वाक्य प्रारंभ का पहला अक्षर सदैव कैपिटल रखें, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं तुलसी, तुलसी का टी कैपिटल रखेंगे, तो हमने रखा तुलसी। फिर ये सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमें क्या रखना है, नॉट, तो ये लीजिएगा नॉट। उसके बाद चलते हैं अपन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। तो डियर स्टूडेंट, मैन वर्ब चुकी है के साथ में क्या है, गा, गा का मतलब गाना। तो डियर स्टूडेंट्स, गाना जो है इसकी मैन वर्ब है, ठीक है। गाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग यानी गाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंग और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। इस तरह से इसकी तीनों फॉर्म होती है डियर। तो हम चूंकि यहां पर हमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो क्या होगी, संग। तो लो यहां पर हमने लिखा संग। हैज तुलसी नॉट संग, क्या नहीं गा चुकी है, गीत, गीत को क्या बोलते हैं, सॉन्ग, तो हमने कहा ए सॉन्ग। तो इस तरह से, और फिर हमने लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमें सेंटेंस को लिखना है। अब हम चलते हैं, क्या आजाद और चारू मैदान में खो खो नहीं खेल चुके हैं, ये सेंटेंस है डियर। क्या आजाद और चारू मैदान में खो खो नहीं खेल चुके हैं, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं इसे हम। तो कैसे चलेंगे, वही टेंस की पहचान करनी है पहले, तो चुके हैं आ रहा है। अब चलते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट इसमें क्या है डियर, आजाद और चारू। आजाद और चारू एक वचन है या बहुवचन है, आपको मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे और एनी टू नेम्स अगर ये आए तो ये हमेशा बहुवचन होते हैं। एनी टू नेम्स का मतलब कोई दो नाम, इसका मतलब यहां पर दो नाम आ रहे हैं, आजाद और दूसरा चारू। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सब्जेक्ट बना हमारा, ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए जो उचित सहायक क्रिया है वो क्या होगी, हैज हैव में से हैव, तो हमें रखना है हैव, ठीक है, हैव रखा। फिर आजाद और चारू, इसको हमें लिख देना है आजाद एंड चारू। याद रखें, किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर सदैव कैपिटल रखें। जैसे मैंने आजाद का ए कैपिटल रखा और चारू का CH अर्थात स्पेशली C कैपिटल रखा, ठीक है। तो आजाद एंड चारू। अब मैन वर्ब पे चलते हैं। मैन वर्ब, सॉरी, यहां पर हमें नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आ रहा है, तो हमने लगाना है नॉट, ये लगाया हमने नॉट। उसके बाद चलते हैं, किसमें चलेंगे, नॉट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहां खेल। खेल में ना जोड़ना मतलब खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होगी, प्ले। हमें चूंकि कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खो खो। तो खो खो गेम का नाम है, तो हमने लिखना है खो खो, खो खो। उसके बाद हमें क्या करना है डियर, ऑब्जेक्ट रखा, फिर प्लेस। प्लेस भी दे रखा है इसमें, कहां, मैदान, ये प्लेस है। लेकिन इससे पहले हमने क्या रखना है, मे की अंग्रेजी, तो इन द फील्ड। इस तरह से हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए इसे पूरा करेंगे। इस तरह से हमें सेंटेंस को पूरा करना है डियर स्टूडेंट। तो आज हम बस यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।